सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं को। बेटा ये पवन दूतिका हिंदी का पहला पाठ है, कक्षा 12वीं। ठीक है, इसमें बीच बीच में कुछ व्यवधान आते रहे, जिसके कारण जो है हम आपको बीच में पढ़ा नहीं सके, और पढ़ाए भी तो दो दो दोहा पढ़ाए, तो कोई बात नहीं है, चैप्टर बड़ा है। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा 30% कोर्स को कम भी कर दिया गया है। जो आपको पता हो ना पता हो तो मैं बता दूं, 30% कोर्स जो है कम होगा, जिसके आधार पे आपको 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, और गद्य में आपको 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, उसका नोट्स भी दे चुके हैं। उसमें केवल 3 चैप्टर आपको पढ़ाना है, तो कुल मिलाकर के आपको काव्य भी हमें ज्यादा पढ़ाना है और संस्कृत इधर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोर्स पूरा करा दूंगा आपको समय से। ठीक है, अब ये हम 6 इसमें 16 मंदा का अंतर छंद पढ़ा चुके थे आपको यहाँ पे। ठीक है, अब 17वें से आप देखेंगे, ये हम 2-3 वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखेंगे बेटा। फिर राधा कहती है पवन दूतिका से, जो कोई भी इस सदन में चित्त उद्यान का हो, उद्यान में बगीचा। राधा पवन दूतिका से कहती है, सदन माने घर, कि इस घर में, किस घर में, जिस घर में श्री कृष्ण रहते हो वहां जाना तुम, और उसमें देखना कि किसी बगीचे का अगर चित्र वहां बना होगा तो क्या करना, और हो प्राणी विपुल, उसमें घूमते बावले। और उस बगीचे में बावले माने पागल, बावले माने मतवाल, जो है प्राणी लोग वहां पे जो है अधिक मात्रा में घूमते हुए दिखाई देंगे। तो क्या करना, तो जाकर सन्निकट, सन्निकट माने पास, उनके पास जाना और उसके वो हिला के उस चित्र को हिला देना, बगीचे के चित्र को जिसमें जो प्राणी घूम रहे हों, और हिला के उनको किनको याद कराना, देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण, देवों की आत्मा श्री कृष्ण को याद करा देना। ब्रज के व्याकुलों की कराना, व्याकुल मन दुखी, हम दुखी ब्रजवासियों को उन्हें याद करा देना श्री कृष्ण को, कि इस बगीचे में भी वृंदावन के तरीके हम लोग यहाँ दुखी पड़े हैं। जिस प्रकार इस बगीचे में दुखी लोग यहाँ प्रावले होकर घूम रहे हैं, उसी प्रकार वृंदावन के लोग भी आपके तरीके आपके बिना दुखी होकर के इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर देखेंगे, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा, गे माने घर, कुमला माने मूर्छित होकर, कुसुम माने पुष्प। अगर कोई सुंदर पुष्प जो है उनके घर में मूर्छित पड़ा हुआ दिखाई दिया हो, ठीक है, सूखा हुआ हो, तो क्या करना, तो प्यारे के चरण पे, तो श्री कृष्ण के चरण पे उसे ला करके उस पुष्प को फेंक देना, डाल देना, और बता देना है पवन कि फूल सी एक बाला, बाला माने स्त्री, ऐसी एक फूल सी स्त्री भी है वृंदावन में जिसे आप छोड़ करके चले आए हैं, और आपके बिना वो भी मुरझा गई है। म्लाना हो कमल को कुछ माना, म्लाना दुखी होकर, ठीक है, मलिन होकर के भी वह आपके कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है, ठीक ऐसे जैसे ये सूखे पुष्प आपके कमल में पड़े हुए आपको चूम रहे हैं। क्यों, फिर देखेंगे, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, यदि हमारे प्यारे श्री कृष्ण, ठीक है, किसी बगीचे में, ठीक है, या वाटिका में कहीं खड़े हो, ठीक है, तो क्या करना, छिद्रों में जा क्वणित करना, वेणु सा किंज को, वेणु माने बांस, ठीक है, बांस के छिद्रों में जा करके तुम जो हवा भरना वहां पे, ठीक है, और उन्हें ऐसा बजाना जैसे मुरली बजती है। यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना, गोपांगना माने स्त्रियां, सारी स्त्रियों को, गोपियों को गोपांगना, गोपियां भी कर सकते हैं, सारी गोपियों को उन्हें इससे इसकी याद आ जाएगी कि मैं इसी तरह के मुरली बजाता था, गोपियां मेरी मुरली को बहुत ध्यान से सुनती थी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, ठीक है, और वंशी जब वो सुनेंगे बहुत ध्यान से तो दीर्घ उत्कंठ होती, तो उन्हें उत्कंठा जगेगी, उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं भी इसी तरीके की वंशी बजाता था, और मेरी वंशी को गोपियां बहुत ध्यान से बहुत रुचिपूर्वक सुनती थी। फिर देखेंगे, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, श्याम श्री कृष्ण, अगर कोई पुष्प फुला हुआ हो, कमल दल हो, तो उसको श्री कृष्ण के सामने लाना, और लाने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, व्याकुल होकर के, व्यग्र तरीके, दुखी होकर के उसको जल में उस पुष्प को डुबो देना, और बता देना, यो देना है भगनी बतला, भगनी माने बहन। तो राधा कह रहे हैं पवन दूतिका से, पवन उन्हें तुम बता देना इस फूल को डुबो करके कि एक अम्भोज नेत्रा, कमल नेत्र, इसी तरीके कमल नेत्र के जरिए जो है कमल पुष्प के तरीके स्त्री भी है जो आपके बिना पक पक जो है घुट घुट के मर रही हैं। आंखों को हो विरह
विधुरा वारी में बोती, वारी माने पानी, ठीक है। इसी प्रकार इस कमल को जो है, कमल पुष्प जो है पानी में डुबो रहा है, डुबोया जा रहा है, उसी प्रकार इन दुखियारी स्त्रियों को, गोपिकों को आंखों से भी आपके विरह में, आपके दुख के कारण इनकी आंखों से भी पानी टपक रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, राधा पवन दूतिका से कहती हैं, यह पवन दूतिका तुम एक पुष्प को लाना, उस पुष्प को पानी में डुबो देना, डुबोने के बाद उसे उठा देना और उस पुष्प से जो पानी टपकेगा, गिरेगा, ठीक है, उससे इन्हें बतला देना कि इसी पुष्प की जैसी जो है दुखी गोपियों की स्थितियां हैं, जिनकी आंखों से आपके बिना जो है आंसू टपक रहे हैं, बह रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 छंद हम पढ़ा चुके हैं। अब लगभग 6 छंद और बचे हैं, जो हम 2 दोहे में आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा, ओके।